बस्तर की पारंपरिक शराब, स्वाद, संस्कृति और दवा की मान्यता। जी हाँ, आपने ठीक सुना। बस्तर की पारंपरिक शराब में स्वाद, संस्कृति और दवा तीनों का बेजोड़ संगम है। या यूं कहें कि बस्तर के शराब में वो जादू है जो लोगों के लिए दवा का काम करती है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि बस्तर केवल प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण नहीं है, बल्कि वहां मिलने वाले पेय पदार्थ अत्यंत ही लाभकारी और दवा का काम करने वाली पेय पदार्थ है। बस्तर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के लिए विश्व भर में अपना पहचान बना चुका है। यहाँ की जीवन शैली में पारंपरिक पेय पदार्थों का विशेष स्थान है। खासकर आदिवासी समाज में बनाई जाने वाली पारंपरिक शराब केवल नशा के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा माना जाता है। बस्तर पनडुब्बी में इन पारंपरिक पेयों की विविधता ने लोगों का खास ध्यान आकर्षित किया है। बस्तर के जनजातीय जीवन में पारंपरिक शराब का महत्व सदियों पुराना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक नामकरण संस्कार, विवाह, मड़ई मेला, दियारी, नुआखानी और अन्य धार्मिक सामाजिक आयोजन में यह एक अनिवार्य रूप से लिए जाने वाला पेय पदार्थ है। इसे केवल पेय नहीं, बल्कि परंपरा और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। हाल ही में आयोजित बस्तर पनडुब्बी में बस्तर की पारंपरिक शराब के कई स्वरूप प्रदर्शित किए लाए गए थे, जिसमें महुआ, गुड़ और चावल, साथ साथ सेव, अंगूर, संतरा, पपीता, केले जैसे फलों से भी तैयार किए गए विभिन्न फ्लेवर के शराब लोगों की जीज लाया गया, जो कि लोगों के लिए जिज्ञासा का केंद्र बन गया था। दूर दूर से आए पर्यटकों ने भी इन पारंपरिक पेयों के बारे में जानकारी ली और स्थानीय संस्कृति को करीब से समझने की कोशिश किया। केसरपाल ग्राम से आई अंजना नेताम और गीता कश्यप ने बताया कि पारंपरिक तरीके से तैयार किए गए इन पेयों को यदि सीमित मात्रा में लिया जाए तो यह शरीर के लिए लाभकारी माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह पाचन में बेहद ही मददगार है, थकान दूर कर देता है। हालांकि जानकार यह भी कहते हैं कि किसी भी प्रकार के मद्यपान में संतुलन और जागरूकता जरूरी है। बस्तर की यह परंपरा केवल स्वाद तक सीमित नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान का हिस्सा है, जिसे आज भी सहेज कर रखा गया है। बस्तर पनडुब्बी जैसे आयोजन इन लोक परंपराओं को नई पहचान देने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। श्रीमती गीता कश्यप है, मैं केसरपाल क्लस्टर की हूँ और हम लोग बस्तर पनडुब्बी में पीने का कुछ अलग अलग तरीका से बना के लाए हैं खुद से। अब टमाटर का भी है, महुआ का है, अंगूर का है, केरा का भी बना के लाए हैं, गुड़ का भी बनाए हैं और पेज में जोंदरा पेज है, जोंदरी पेज है, कनकी पेज है, मंडिया पेज है, लंदा है, सेल्फी है, सभी प्रकार का हम लोग बना के लाए हैं। सभी दीदी जी हाँ, दारू भी बनाए हैं, हर प्रकार का दारू बनाए हैं। टमाटर का है। इसमें ऐसा कुछ बना है कि जिसको पीने से फायदा भी होता हो? जी हाँ, महुआ का तो सबसे बेस्ट है सर। अगर हम लोग ना मतलब अगर ज्यादा पिए तो महुआ का कुछ अगर परेशान, ये हाथ पैर भी दर्द होने से दिन भर काम करके शाम को थोड़ा सा पी सकते हैं, उसको दवाई के रूप से होता है और ज्यादा पीने से मतलब दारू भी क्या है और बाकी मतलब पेज भी है, जो कि दारू जो है कि कई प्रकार का है, अलग अलग है, जैसे महुआ का है, केला का है, अंगूर का है, टमाटर का है, गुड़ का है। उसी प्रकार जैसे ये मतलब खट्टा वो बोलते हैं वो पीने का भेंडा भाजी हो उसका वो भी है। उसके बाद बाकी जो है इधर मंद लंदा सल्फी भी है और जैसे यहाँ रसोली भी है और उसके साथ में अगर मंद भी पीना है तो उसके लिए भाजा भी लाए हैं। उसमें चापड़ा चटनी है, ये कुकड़ा भाजा है, ये मतलब उड़द का भाजा है और ये चना भाजा, ये क्योंकि पीने के साथ साथ होना जरूरी है। और ये जो है पीने का हमको ये संस्कृति हमारे गांव में जैसे हाट बाजार में भी ले जाते हैं और जैसे
मतलब जो प्रोग्राम होता है, छोटे से छठी से लेकर हम लोग का शादी हो या फिर मरनी हो, सभी में ये पीने का, क्योंकि हमारे गांव में जो देहात में क्या है कि क्या बोलते हैं सांसद सज्जन लोग कि पीने खाने का नहीं रहेगा तो कोई मजा ही नहीं, क्योंकि ये भी अगर हम लोग ना पीने का ये गलत चीज नहीं है, लेकिन ये जब अगर ज्यादा पिए तो वो नशा का काम करता है और अगर थोड़ा तो ये दवाई का भी काम करता है।